स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 कोर पत्र 6। इसके तहत आज हम लोग चर्चा करेंगे लीक पर वे चले इस कविता के भावार्थ पर, इसके अर्थ पर, इसकी विशेषताएं पर। लीक पर वे चले ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है, जिसमें कवि अपने कर्मों पर, अपने आप के ऊपर विश्वास रखने को और उस कर्म के बदौलत मिले फल को प्राप्त करना उससे बेहतर समझता है जो बिना कर्म किए हुए मिल जाए। यह कविता के माध्यम से कवि कुछ नई उपमाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवेश, प्रकृति के विभिन्न माध्यमों से अपनी बात स्थापित करना चाहता है। हवाओं की स्वतंत्रता, हवाओं के कर्तव्य, पेड़ पौधों के कर्तव्य, यानी जिसके अपने कर्तव्य हों उसके आधार पर जो उसे फल प्राप्ति होती हो, इसके बारे में कवि ने इस पर विस्तृत चर्चा किया है। कविता कुल 14 लाइन की है। इसमें कवि अपने मनोभावों को इन 14 लाइनों में बता देने में सफल रहा है। हम जैसा करते आए हैं, कविता को तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में इसके अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। कवि लिखता है, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनियमित अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। कवि कहता है कि बनी बनाई रास्ते पर वे चलें जो अपने पैरों पर विश्वास नहीं रखते, यानी जिनके अंदर अपने रास्ते बनाने की क्षमता न हो, वह बनी बनाई रास्ते पर चलें, और वही चलते हैं। वैसे ही लोग बनी बनाई रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ता उनको मुबारक हो, लेकिन मुझे वो रास्ता नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो अपनी यात्रा से, अपने कर्म यात्रा में से हमने जो रास्ते बनाए हैं वो भले अनिर्मित हो, पूरे नहीं बने हो, वही हमें प्यारे हैं। यानी मुझे अपने परिश्रम के बदौलत बने रास्ते, भले उबड़ खाबड़ ही क्यों ना हो, टेढ़े मेढ़े ही क्यों ना हो, वही मुझे प्यारा है उसके बनिस्पत जो दूसरे के द्वारा बनाई हुई रास्ते हैं। आगे कवि लिखता है, साक्षी हो राह रोके खड़े, पीले बांस के झुरमुट की ओर गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। कवि कह रहा है कि यह साक्षी है, जो सामने पीपल के जो पीले बांस के झुरमुट है, झाड़ झखाड़ है, उससे जो हवा टकरा रही है और उसके टकराने से जो मधुर संगीत निकल रहा है, यह साक्षी है। वही संगीत जो है वह हमारे सपनों के लपेटे हुए हैं, यानी उसके अंदर से जो संगीत निकल रहा है वो हवा के टकराने से, उससे टकराया हुआ मेरा अपना सपना जो है वह वैसा ही प्रतीत होता है। आगे लिख रहा है, शेष जो भी है वह खोले डोलती अमराइयां, गर्भ से आकाश थामे खड़े ताड़ के ए पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हर डाल पर बैठे फलों से मारती खिलखिलाती सोख अल्हड़ हवा। कवि कह रहा है कि बाकी जो भी है वह
सब स्वीकार है। आम के टिकोरे, प्राकृतिक वर्णन कर रहा है यहां पर, देखिए उस मौसम का। आम के टिकोरे झूल रहे हैं डालों पर। ताड़ का पेड़ जो है वह खड़ा है आकाश में सीना ताने हुए अपने पैरों पर। वह बता रहा है कि निर्विकार अकेला भी खड़ा रहा जा सकता है। इस पूरी दुनिया में, पूरे वातावरण में व्यक्ति चाह ले तो अकेले भी खड़ा होकर के बहुत कुछ कर सकता है। इसके साथ ही उस समय जो हवा चल रही है वह भोली भाली अल्हड़ हवा क्या कर रही है, पेड़ों को हिलाती डुलाती है, जिससे फल गिरते हैं और वह फल राह से आने जाने वाले राहगीरों पर गिरते हैं। उनसे उस हवा को उसे ही भी आनंद आता है और फल गिराता है, उससे उस फल से मारता है आने जाने वाले राहगीरों को। और ऐसा दृश्य देख करके हवा जो है वह हंस रही है, आनंद ले रही है। उसी हवा के समान, कवि कह रहा कि उसी हवा के समान मैं भी किसी अपने कर्मों में लीन हूं और अपने पथ को स्वयं बना रहा हूं जो हमें प्यारा है। आगे लिख रहा है, गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजुरी जल, सभी जो बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं। आगे कवि कह रहा है कि जिस प्रकार गायक मंडली में लोग झूमते हैं, जब गान बजान चलता है तो लोग जिस तरह से झूमने लगते हैं आनंद से, उसी तरह से आनंद से भरे बादल झूमते हुए आकाश में थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं आकाश में। और जो पृथ्वी पर टीले हैं, छोटे छोटे टीले जो किसी वाद्य यंत्र से प्रतीत हो रहे हैं, वह किसकी प्रतीक्षा में है? नदी बनने की। जब वह बारिश होगी तो टीले बह जाएंगे और बहने के बाद उन पानी के धारों में बहेंगे और फिर वह नदी में विलीन हो जाएंगे, नदी बन जाएंगे। आगे कभी कह रहा है कि धरती से यहां से बहुत दूर नीचे नाले में, थोड़ी सी गर्म नाले में जो उजली भर जल है, यानी जो क्षणिक चीजें दिखलाई देती है, आस की किरणें, बूंदें, वह आस की किरणें क्षणिक होती हैं। एक वो क्षणिक जो पेड़ है शुष्क है, लेकिन थोड़ा सा जल उसमें भी नाच रहा है, अटखेलिया कर रहा है। ये सारे चीजें हमारे अंदर ये विश्वास जगाते हैं कि हम भी अपने कर्तव्य से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारे हमारे अंदर विश्वास पैदा कर रहे हैं। हमारा जो संकल्प है वो संकल्प को और दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ये उसी के सहारे हैं। हमारा संकल्प कि हम उस तरह से भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपने मंजिल को पा सकते हैं। फिर आखिरी पंक्ति में कहता है कवि कि लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपने कर्म से अनिर्मित पंथ ही प्यारे हैं। कह रहा है फिर से कि ये रास्ते उन्हीं को मुबारक हों जो दूसरे के बने बनाए रास्ते पर चलते हैं। मुझे तो वही रास्ता चाहिए, या मुझे वही रास्ता प्रिय है, प्यारा है, जो मेरे कर्मों से, मेरे चलने से बना हुआ है। इस कविता की अगर हम विशेषता की बात करें तो कविता में कर्म को प्रधान बताया गया है। कवि ने कर्म को प्रधानता के रूप में स्थापित किया है। कवि व्यक्ति को संघर्ष और खुद सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा
देने का कार्य किया है कविता के माध्यम से, कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आगे और अगर हम देखें तो इसकी विशेषता कवि इस कविता में जिस बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति जिस तरह से अपना रास्ता स्वयं बनाती है, उसी तरह से हमें भी अपने कार्य स्वयं करने चाहिए और उसी के बदौलत जो हमें सफलता प्राप्त हो उसी पर हमें गर्व करनी चाहिए, उसी को हमें प्यार करनी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए, वही हमारे लिए प्रिय होना चाहिए। कविता में आनंद रहने की बात कही गई है, जो आपको मिला उसी में आनंद रहे। यह दार्शनिकता की बात थोड़ी सी भी इसमें झलकती है कि आपके पास जो है उसी में आनंद रहना सीखिए, उसी में खुश रहना सीखिए, उसी से प्रेम कीजिए जो आपके पास है। जो नहीं है उससे प्रेम करने से बेहतर है कि जो है उससे प्रेम कीजिए। आगे अगर हम इस कविता की भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई ये भाषा सहज और सरल दिखलाई देती है, जो स्पष्ट है। अगर हम इसमें कविता में देखें तो इसके शब्दों में तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों की बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया है। कविता की अगर शैली बात करें तो मुक्त छंद शैली है। मुक्त छंद शैली की दोहे हैं, इसको कह सकते हैं हम, जिसमें उपमा, दृष्टांत, मानवीकरण आदि अलंकारों का समावेश हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह कविता मानव को अपने कार्य पर विश्वास और उससे प्राप्त फल से प्रेम करने की शिक्षा देती है। उसे अपने सफलता के मार्ग खुद बनाने चाहिए और जो खुद से निर्मित मार्ग हैं, जो फल प्राप्त होता है, उस फल को प्रेम करना सीखिए। दूसरे के बनी बनाई रास्तों पर या दूसरे के देख करके अपने अंदर हीनता की बोध मत लाइए। अपने जो कर्म से आपने प्राप्त किया है उस पर गर्व कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। यह इस कविता के माध्यम से बतलाने का प्रयास कवि ने किया है। आज इतना ही, फिर आगे दूसरी क्लास में।